अरे तुम्हें क्या हुआ? हमारी राय फैमिली को शहर के व्यापार मंडल से निकाल दिया गया। क्या? कहीं कहीं ये सच में? नामुमकिन। ये पक्का कोई इत्तेफाक होगा। प्रीति की आशिक की बात जानकर चौधरी फैमिली हमसे बदला ले रही है। हाँ, सही बात है। नालायक, चलो चलकर माफी मांगो। किसकी हिम्मत हुई मेरी बहू को परेशान करने की? ओह मैडम, आप यहाँ खुद आई हैं? आइए आइए। प्रीति, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, प्रीति ने बाहर एक आशिक पाल रखा है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्लीज रहम कीजिए, हमारे परिवार को बख्श दीजिए। हाँ माँ जी, हमने प्रीति को समझाया था। उसकी शादी अजय चौधरी से हुई है, उसे ये शादी निभानी चाहिए। हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमारी पीठ पीछे ऐसा कुछ करेगी। प्रीति ने आशिक रखा है? नंदा ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। प्रीति, अब तुम्हारा खेल खत्म। हाँ, मैं गवाह हूँ। प्रीति का इससे चक्कर है और वो इसे इस फंक्शन में भी लेकर आई है। चौधरी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं भी गवाह हूँ। ये दोनों सबके सामने रोमांस कर रहे थे बिना किसी शर्म के। देखिए, प्रीति की गर्दन पर वो निशान, वो सबूत है कि प्रीति अपने आशिक के साथ क्या कर रही थी। मैंने सुना है राय परिवार की बड़ी बेटी गाँव में पली बड़ी है और बहुत बदतमीज है, तभी तो उसने ऐसी बेशर्मों वाली हरकत की। बिल्कुल, आशिक रखना ही काफी बुरा था, ऊपर से उसे ऐसे इवेंट में लेकर आना बेशर्म। ये तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? दादी, इन्हें देखिए, ये अभी भी सबके सामने फ्लर्ट कर रहे हैं। इन्हें आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आप इन्हें खुद सजा दीजिए। बेशरम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी के सामने ऐसी हरकत करने की? माँ जी, आज के बाद से प्रीति का हमारे राय परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। आप इसके साथ वैसा ही कीजिए जैसा आपको सही लगे, मगर कृपया हमारे परिवार को बख्श दीजिए। ऐसा है क्या? जी, इसकी माँ ने इसे जन्म तो दिया पर इसे संस्कार नहीं दिए। हमारे राय परिवार से अब इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको अब नरम नहीं पड़ना चाहिए। अजय भाई साहब पहले से ही बीमार है, जो काफी दुख की बात है, और ये औरत उन्हें धोखा दे रही है। आपको इंसाफ करना ही होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम अजय की इतनी फिक्र करती हो। अगर मुझे सही से याद है तो क्या तुम वही नहीं हो जिसने शादी ठुकराई थी? वो मैं तो दादी को ये सब पहले से पता था। माँ जी, बात दरअसल ये है, वो आवारा प्रीति गांव में पली बड़ी है। जब उसने सुना कि उसे एक मौका मिल रहा है चौधरी परिवार की बहू बनने का, तो वो गिड़गिड़ाने लगी कि उसे उर्वी की जगह भेज दिया जाए। हमें तो बस उस पर तरस आ गया। माँ, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आपकी कला लाजवाब है। मगर हमने कभी सोचा नहीं था कि वो चौधरी परिवार की बहू बनने के बाद चोरी छुपे ऐसी हरकत करेगी। आज चाहे राय परिवार की इज्जत ही क्यों ना चली जाए, सच बोलना ही होगा। ये सच है। आपको अजय भाई साहब के लिए इंसाफ करना ही होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा पोता अब एक आशिक बन गया है। क्या? चलिए मैं सबका परिचय करवाती हूँ। इस आदमी से जो मेरे बगल में खड़ा है, ये मेरा बड़ा पोता है, चौधरी परिवार का इकलौता वारिस अजय चौधरी। क्या? ये तो सच में अजय चौधरी हैं, पर ऐसी अफवाहें नहीं थी कि मिस्टर चौधरी बिस्तर पर हैं और उनके पास वक्त नहीं है। पिछले कई सालों से अजय के बारे में बहुत सी झूठी अफवाहें उड़ाई गई हैं। आज रात मैंने खास तौर से उसे इस फंक्शन में बुलाया है ताकि ये सारी गलतफहमियां दूर हो सके। सुनिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे? अजय बचपन में काफी बीमार रहता था। उसकी परवरिश हॉस्पिटल में हुई, दुनिया की नजरों से दूर। मगर 7 साल की उम्र में वो पूरी तरह ठीक हो गया और चौधरी परिवार में वापस आ गया। कई सालों से चौधरी ग्रुप वही संभाल रहा है, भले ही वो अब तक सबके सामने नहीं आया था। तो ये बात है। अजय हमेशा लो प्रोफाइल रहता है। किसने सोचा था कि उसे एक दिन आशिक बताकर इस तरह बदनाम किया जाएगा, जिस वजह से मेरी बहू को ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। चिंता मत कीजिए दादी, मैं इस तरह के लोगों को छोड़ूंगा नहीं। माफ कीजिए मिस्टर चौधरी, मेरा मकसद आपको बदनाम करने का नहीं था। हमें पता नहीं था कि आप ही मिस्टर चौधरी हैं। ये सब उर्वी के उकसाने पर हुआ था, इसलिए हमने आप दोनों को गलत समझा। हम सब तो बेकसूर हैं इसमें। तुम लोग ना समझो, पर राय परिवार तो दोषी है। चिंता मत कीजिए दादी, कल तक राय परिवार खत्म हो जाएगा। मिस्टर चौधरी, ये सब मेरी गलती है, मुझसे चूक हो गई।
मैं आपकी असलियत पहचानने में नाकाम रहा। मिस्टर चौधरी, अपना बड़ा दिल दिखाइए और हमारे राय परिवार को बख्श दीजिए। हाँ, हमें तो बस डर था कि प्रीति आपको धोखा न दे दे, इसलिए हम बीच में आ गए। प्लीज हमारी अच्छी नियत को देखिए, हमें माफ कर दीजिए। तो आपका मतलब ये है कि मेरी पत्नी और मेरी गंदी बेइज्जती करने के बाद मैं आपको यूं ही माफ कर दूं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस कह रही हूँ, हमसे गलती हो गई। हमने प्रीति को गलत समझा। प्रीति, हमारे परिवार के खातिर प्लीज हमें इस बार माफ कर दो। मिस्टर राय, आपकी याददाश्त तो काफी कमजोर है। आपने अभी मुझे राय परिवार से निकाला है। वो सब एक गलत फहमी थी। बस तुम हमेशा हमारी प्यारी बेटी रहोगी। बहन, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? हजम नहीं हो रहा? पापा, आपने मुझे क्यों मारा? अगर तुम ये बकवास बातें ना करते तो क्या हम मिस्टर चौधरी और प्रीति पर झूठा इल्जाम लगाते? अपने घुटनों पर बैठो और प्रीति से माफी मांगो। अब किस बात का इंतजार है? क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? दीदी, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति, हमें माफ कर सकती हो? प्रीति, तुम इन्हें माफ करना चाहती हो? भूलना मत, तुम्हारी माँ की अस्थियां अभी भी मेरे पास हैं। सुनो, कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी से डरने की जरूरत भी नहीं। रहने दीजिए। इनकी पहली गलती समझकर मैं इन्हें माफ करती हूँ। क्या तुम श्योर हो? एक बार मुझे मेरी माँ की अस्थियां वापस मिल जाए, फिर मैं इस राय परिवार को छोड़ूंगी नहीं। खैर, क्योंकि मेरी पत्नी ने कह दिया है तो मैं आपको एक मौका देता हूँ। शुक्रिया मिस्टर चौधरी, शुक्रिया। ये कमीनी इतनी किस्मत वाली कैसे हो सकती है? अजय जैसा लाजवाब इंसान मेरा होना चाहिए था। अब जब गलतफहमी दूर हो ही गई है तो चलिए हम अपना फंक्शन जारी रखते हैं।